विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, नवरात्रा के शुभारंभ में मैं आपको कलश स्थापन कैसे करें आज यह मैं बताऊंगा। कलश स्थापन में सबसे पहले हमें माटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कलश स्थापन तो हमने कर लिया है, अब क्या करें। तो मित्रों, कल अमावस थी और मैं काफ़ी बिजी था, इसलिए आपको ये वीडियो सुबह नहीं दे पाया। सुबह माता जी की सेवा में लग गया, तो ये वीडियो तो अमर रहेगा। आप सुन लीजिए, इसको रखिए, हर साल आपको काम में आएगा। कहते हैं अश्वस्थानात् गजस्थानात् वाल्मीकात् संगमादरात् राजद्वाराश्च गोगोष्ठान मृदमानीय निक्षिपेत। सबसे पहले राजा के दरवाजे के यानी कि प्रधानमंत्री के दरवाजे से मिट्टी लाना पड़ता है। हाथी बांधा हो वहाँ की, घोड़ा बांधा हो वहाँ की, और सांप रहता हो उस बांबी की। अश्वस्थानात् गजस्थानात् वाल्मीकात् संगमादरात् राजद्वाराश्च गोगोष्ठान मृदमानीय निक्षिपेत। जहाँ गाय रहती हो, जहाँ घोड़ा घोड़ी रहते हो, वहाँ से मिट्टी लाना पड़ेगा। और जहाँ पर वैश्यालय हो, गुणिका हो, नगर वधु में रहती हो, वहाँ से मिट्टी लाना पड़ेगा। और वो मिट्टी से इस प्रकार इसमें जवेरा बोना पड़ता है, गेहूं का बोवन करना पड़ता है, गेहूं उग जाता है। ऐसा कलश की स्थापना करना पड़ता है। कलश में पानी भरिए, सुपारी डालिए, पंचामृत डालिए, 1 रुपये डालिए, हल्दी डालिए, और आम के पत्ते, केले के पत्ते, जो भी आपको मिले वो 5 पत्ते डाल दीजिए। उससे वनस्पति का संचार हो जाएगा। और फिर माता जी को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की प्रार्थना करिए। अगर पंडित जी मिल जाए तो ठीक है, अगर न मिले तो इस प्रकार से आप कलश की तैयारी कर लीजिए। दीपक जला दीजिए, दीपक अखंड जलना चाहिए। हम तो पूजा के समय ही दीपक जलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आश्रम अभी नया बन रहा है, व्यवस्थाओं की कमी है, लेकिन हम वनस्पति के उपासक हैं। तो आज हमने 5 केसर आम के पेड़ लाए हैं, उनकी भी पूजा करेंगे और विजयादशमी के दिन इनका आरोपण करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये श्री यंत्र है। श्री यंत्र की बहुत विशेषता है, और इस नवरात्रा में हम 5 श्री यंत्र अपने मित्रों के लिए बनाने वाले हैं, उनको सिद्ध करने वाले हैं। नया आश्रम है, पहले भी हमने पुराने आश्रम में 11 श्री यंत्र सिद्ध करके और हमारे मित्रों को दिया है। लेकिन मित्रों, श्री यंत्र देने से या श्री यंत्र की पूजा करने से कोई करोड़पति नहीं हो जाता। अगर आपके कुंडली में राजयोग है तो आप श्री की उपासना कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी 2 प्रकार की है। लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के आती हैं, जो सुरा, सुंदरी, वैद्य, वकील, बीमारी, जेल, ये होता है। और जो श्री आती है वो गरुड़ के ऊपर बैठ के आती है, और वो सुख शांति आबादी देती है। जो धन अपने बेटी को देते हैं, बहनों को देते हैं, कुटुंब को देते हैं, गांव समाज को देते हैं, या देश कल्याण के लिए देते हैं, वो धन ही श्री है। अरबों खरबों रुपया आपके पास हो जाए तो क्या आप सोने की रोटी खाते हैं, चांदी की रोटी खाते हैं? नहीं, रोटी तो आपको गेहूं की खाना पड़ेगा। कितने लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी हमें श्री यंत्र की पूजा बताइए, हमारे बहुत कर्जा हो गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, श्री यंत्र जो व्यक्ति राजयोग में पैदा हुआ है उसके काम का है। नहीं तो 250 रुपये में
हर पूजा की दुकान में श्री यंत्र मिलते हैं। हमारे गुरु जी ने कहा है 1100 प्रकार के श्री यंत्र होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के ग्रहों के अनुसार उसको श्री यंत्र रखना चाहिए और श्री यंत्र की पूजा करना चाहिए। कब? जब राजयोग हो, 5000 की नौकरी करता हो, बोलने का ठिकाना ना हो, चलने का ठिकाना ना हो, खाने का ठिकाना ना हो, नौकरी हो नहीं, बिजनेस हो नहीं, उसको थोड़ी राजयोग होता है। राजयोग कभी छुपता नहीं है। राजयोग वाला व्यक्ति खाने का सिस्टम, सोने का सिस्टम, बोलने का सिस्टम, वो सारे कार्य बड़े व्यवस्थित करता है, धनवान भी होता है, क्योंकि राजयोग में पैदा हुआ है। केचित् ग्रहा राज भंगा कुर्वन्ति। अगर आप करोड़पति हैं और आपको प्रॉब्लम हो गई है तो ये श्री यंत्र किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए कि हमें श्री यंत्र से क्या फायदा हो सकता है, किस प्रकार का श्री यंत्र हमें रखना चाहिए। क्योंकि धातु में, लकड़ी में, मिट्टी में, चांदी में, सोना में हर प्रकार के श्री यंत्र मिलते हैं, मेरु पृष्ठ यंत्र मिलते हैं, लेकिन वो 250, 300, 500, 1000, 10,000 से ज़्यादा नहीं होते हैं। फिर आप पंडित जी को बुला करके उसका अनुष्ठान कराते हैं। तो क्या श्री यंत्र की पूजा करने से करोड़पति हो जाएंगे? नहीं। आपका जो राजयोग भंग हुआ है, अगर वो राजयोग है तो कोई भी पंडित जी आके आपके आशीर्वाद दे देंगे, पूजा कर देंगे, आपको श्री यंत्र फल जाएगा। और अगर राजयोग नहीं है, बाजार में से श्री यंत्र ला करके आपने पंडित जी से पूजा करवा दी, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको राजयोग है, आप करोड़पति थे, प्रॉब्लम आ गई तो वो सुधारा जा सकता है। हमारे पास कई लोग आते हैं, गुरुजी हमारे 10 करोड़ फंसे हुए हैं, आप ऐसा पूजा करो 10 करोड़ निकल आए, हम आपको 20 लाख दे देंगे। ये तो वही बात हुई है कि एक आदमी हनुमान जी के पास गया और बोला कि हम आपको 11 डब्बा तेल चढ़ाएंगे, 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो। अरे जब पंडित जी नहीं दे सकते, हनुमान जी नहीं दे सकते, पंडित जी आपको कैसे देंगे? पंडित जी खुद नहीं करोड़पति हो जाएंगे। हम नया आश्रम बना रहे हैं तो हम पैसा क्यों मांगेंगे? हम खुद श्री की पूजा करके लक्ष्मीवान बन जाएंगे और उससे ये आश्रम का निर्माण कर देंगे। आपकी किस्मत में श्री यंत्र की पूजा है या नहीं, ये आपकी कुंडली में लिखा है। इसलिए आप श्री यंत्र मांग कर अनर्गल चेष्टा न करें। इससे तो अच्छा ये है कि आप हमसे अपनी कुंडली चेक करवा लीजिए और हमारे आश्रम में थोड़ा अनुदान कर दीजिए। हम बताएंगे आपको श्री यंत्र की जरूरत है या नहीं, क्योंकि ये जो मंत्र महारणव नाम के ग्रंथ से हमने श्री यंत्र का संशोधन किया है, आज उसी श्री यंत्र की पूजा कर रहे हैं। आपको किस प्रकार श्री यंत्र चाहिए, आपको राजयोग भंग है कि नहीं, आपको राजयोग है कि नहीं, ये जानकर फिर आप श्री यंत्र की मांगनी करना। हम आपको इसकी व्यवस्था अवश्य करेंगे। और अगर राजयोग नहीं है, आप दुखी हैं, तो आपका श्री यंत्र कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए मत बाजार में से मत लाइए और हमें भी मत परेशान करिए। बहुत से लोग कहते हैं ये यंत्र दे दो, वो यंत्र दे दो। यंत्र से कुछ नहीं होता है, आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिलता है। और देखिए ये पित्तेश्वर महादेव की भी पूजा भी दिव्यता से कर दी गई है और आश्रम में कलश स्थापन भी कर दिया गया है। व्यवस्थित कलश स्थापन की विधि अगले साल हम आपको बताएंगे। इस साल जो बताया है उस साल कर लो और 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको हर प्रश्न का जवाब देंगे। कुंडली चेक करवाइए, थोड़ा अनुदान करें। पहले फ्री में देखते थे, अभी थोड़ा पैसा लेते हैं क्योंकि आश्रम बना रहे हैं। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो और हमारे कलश स्थापन की पंचदेवियों का दर्शन करो। यहाँ पर अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा
इन 5 सतियों की भी स्थापना हुई है और भगवती दुर्गा की स्थापना हुई है। 9 दुर्गा की पूजा करेंगे और 9 दिन आनंद करेंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखो।